स्कंद अध्याय 11 कृष्ण की बाल लीला है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे महाराज परीक्षित, जब यमराज के वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। वहां हम सबने यमराज के वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लगा पा रहे। कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा दिया, वास्तव में यह किसने किया, इस घटना का स्रोत कहाँ है। इन आश्चर्यजनक बातों को सोच कर सारे ग्वाले सशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तब सारे ग्वाल वालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब यह दो वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई। कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से दो सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद इत्यादि वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण ने इतना आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। अतः उन्होंने बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे, क्योंकि कृष्ण की लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वह नारायण के तुल्य है, अतः हो सकता है उसी ने यह किया। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी वाला लकड़ी की ओखली से बांधा और ओखली को घड़े घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। गोपियाँ कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा कर सारी गोपियाँ कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते और उनकी इच्छा अनुसार नाचते, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियाँ कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको पीड़ा लाने तो कभी खड़ाऊ या काट का नपला लाने के लिए आदेश देती और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं पर लाने का प्रयास करते। किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हो और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोककर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों को दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रज भूमिवासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। जब कृष्ण तेजी से फल वाले के पास जा रहे थे तो उनकी उंगली में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाले ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। यमुना अर्जुन वृक्षों के ऊपर जाने के बाद एक बार रोहिणी देवी राम तथा कृष्ण को जो नदी के किनारे गए हुए थे और अन्य बालकों के साथ बड़े ध्यान से खेल रहे थे, बुलाने के लिए। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे कृष्ण तथा बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेही थी। यदि भी बहुत देर हो चुकी थी, किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम तथा स्नेह से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय कृष्ण, कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ। हे प्यारे, तुम भूख से तथा इतनी देर तक खेलने से बहुत थक गए हो, अब और अधिक खेलना जरूरी नहीं। हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ मेरे प्यारे बलदेव, तुरंत अपने छोटे भाई कृष्ण सहित आ जाओ। तुम दोनों ने सुबह ही खाया था और अब तुम्हें कुछ और खाना चाहिए। अब ब्रज के राजा नंद महाराज खाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मेरे बेटे बलराम, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः हमारी प्रसन्नता के लिए तुम वापस आ जाओ। तुम्हारे साथ तथा कृष्ण के साथ खेल रहे सारे बालकों को अपने अपने घर जाना चाहिए।
माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे पुत्र, दिन भर खेलते रहने से तुम्हारा सारा शरीर धूल तथा रेत से भर गया है। आज तुम्हारे जन्म का शुभ नक्षत्र चांद से मेल खा रहा है, अतः वापस आ जाओ, स्नान करो और शुद्ध होकर ब्राह्मणों को गोवों का दान करो। जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ और स्नान करने, भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने सखाओं के साथ खेल सकते हो। ये महाराज परीक्षित अत्यधिक प्रेमवश माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्यों के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ से पकड़कर घर ले आए, जहाँ उन्हें नहलाने धुलाने, वस्त्र पहनाने तथा भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तब एक बार ब्रजदल में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुलवासियों की सभा में उपानंद नामक एक वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ था और देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार अत्यधिक अनुभवी था, राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मेरे बाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण के मारने के उद्देश्य से सदैव अनेक उपद्रव होते ही रहते। यह बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर भगवान की ही कृपा थी कि वह चकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। इसके बाद भवंडर के रूप में आया तृणावन असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकटमय आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु या उनके संगियों की कृपा से यह बालक बच गया था। यहाँ तक कि किसी और दिन न तो कृष्ण न ही उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, यद्यपि ये बालक वृक्षों के निकट या उनके बीच में ही है। इसे भी भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। ये सारे उत्पाद कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व की बात दूसरा उत्पाद कर दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, जब तक कि ये उत्पाद बंद न हो जाए। नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौओं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास पौधे तथा लगाए हैं। वहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत हैं और यह स्थान गोपों, गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाओं से युक्त है। अतएव हम आज ही तुरंत चल दें, अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबको मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियाँ तैयार कर लें और गोवों को आगे करके वहाँ चले जाएं। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। सारे पुरुष, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लाद कर एवं सारी गौओं को आगे कर ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग के बने बिल्कुल बजाए। ये राजा परीक्षित इस तरह चारों ओर बिल्कुल बज रहे थे, तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियाँ उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर ताजे कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे विमुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर रहने के लिए अस्थायी निवास बना दिया। ये राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा
तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। कृष्ण तथा बलराम अपने घर के पास ही सभी तरह के खिलौने से युक्त होकर अन्य वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। कृष्ण और बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पाँव के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वे बेल तथा अमल की जैसे बलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गौओं तथा भेड़ों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद लेते। एक दिन जब राम तथा कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चला रहे थे तो उन्हें मारने की इच्छा से वहाँ एक अन्य असुर आया। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह में घुस आया है तो उन्होंने बलदेव को इशारा किया कि यह रहा दूसरा असुर। फिर वे असुर के पास धीरे धीरे पहुँच गए, मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया। फिर उसे केले के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। असुर के मस्त शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्ग लोक में सारे देवता प्रसन्न थे, अतः उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस वो वैसा हो गया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने जो संपूर्ण सृष्टि के पालक है ग्वाल वालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। एक दिन कृष्ण तथा बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु जल पी चुके तो बालकों ने भी वहाँ पानी पिया। जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर ही भयभीत थे और विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज जोश वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहाँ आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कृष्ण विशाल बगले द्वारा निगले जा चुके हैं तो वे बेहद जैसे हो गए मानो प्राण रहित इंद्रियां हो। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता है किंतु वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा निकले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची तो उसने तुरंत ही अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर वार कर दिया। जब वैष्णव के नायक कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों ठोरों को पकड़ लिया और सारे गाल वालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह मिरण घास गाडर के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय स्वर्ग लोक के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंद
नंदन कानन में उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुंदुभी तथा शंख बजाकर स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर कि सारे बाल बाल आश्चर्यचकित थे। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती है, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेट कर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहाँ उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। जब ग्वालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारे जाने का समाचार सुना तब वे अत्यधिक विस्मित हो उठे। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के भोग से वापस आ गए। अतः वे कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाह रही। नंदमाला तथा अन्य वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और उसका भार भी बाका नहीं हुआ। यद्यपि मृत्यु के कारण दैत्यगण अत्यंत भयावह थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। चूंकि वे निर्देश बालकों को मारने आए थे, इसलिए जो ही वे उनके निकट पहुंचे तो ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। इस तरह नंद समेत सारे बालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। इस तरह कृष्ण तथा बलराम ने ब्रजभूमि में बच्चों के खेलों में यथा आँख मिचौनी खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वान करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूदने भागने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 11 श्री कृष्ण की बाल लीलाएं नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे